नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य एवं भौतिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आप जो है कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप जो ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए हमारे साथ जो अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए स्टैंड संख्या गुणता प्राचालन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, डीजल। तो ये जो स्टैंड संख्या है ये गुणता प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होती है डीजल के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? तो इसमें से जो है एक परमाणु का भाग नहीं है, तो कौन सा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फोटोन जो है ये परमाणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है इसके भाग हैं। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक के अवयव। तो एक जो परमाणु के जो नाभिक है उसमें कौन से अवयव होते हैं? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। नेक्स्ट है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? इसकी जो खोज है ये किन के द्वारा की गई थी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु नाभिक की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध। तो इसका जो संबंध है ये अभिविन्यास से रहेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के हेतु प्रयोग किया जाता है? तो जल को शुद्ध करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो जल को जो है जीवाणु मुक्त करने के लिए ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरोरामीन जो होते हैं इनमें से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व के जो द्रव्यमान संख्या है ये कितनी होती है? ये होगी 4। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो एक जो परमाणु होता है उसमें कक्षों को भरने का क्रम कैसे जो है नियंत्रित होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का जो परमाणविक भार कितना होगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 22। 10 अगर किसी परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हो, 10 प्रोटॉन हो और 12 न्यूट्रॉन हो तो उसका जो परमाणुक भार 22 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु में नाभिक। तो एक परमाणु में नाभिक जो है कौन से होते हैं? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सॉरी जो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, परमाणु। तो संतुलित जो रासायनिक समीकरण है इसमें अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में परमाणु की जो संख्या है ये समान होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जा सकता है?
राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी AMU। तो किसी तत्व का जो परमाणुक भार होता है उसको AMU में व्यक्त किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो किसी तत्व के परमाणु को कौन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट में है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो ये किया जाता है ग्राम के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन किस तत्व के जो गुण हैं उसको प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। एक जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या वहन करता है, ये करता है एक यूनिट ऋण आवेश। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फेरिक ऑक्साइड। एक जो फेरिक ऑक्साइड जो होता है इसमें लोहे की संयोजकता है। तो फेरिक जो ऑक्साइड है इसमें लोहे की कितनी संयोजकता होती है, इसमें होती है +3। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। तो कौन सा है ये। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है। तो कौन सा जो है इसमें एक विभाज्य नहीं है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है जल का वाष्प में परिवर्तन। जल का जो वाष्प पदार्थ जो भाप जो होती है उसमें परिवर्तन होना क्या कहलाता है, यह कहलाता है भौतिक क्रिया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सब्जियों को पकाने में उनका मुलायम हो जाना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये जो धोने के सोडे का जो रासायनिक जो सूत्र होता है ये होता है Na2CO3। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर होता है, यह होता है अम्लीय प्रकृति का। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अम्लीय प्रकृति का। नेक्स्ट है इनो लवण को जब जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, तो इसका क्या कारण है। जब इनो जो होती है अगर उसको हम जल में डालेंगे तो उसमें जो है बुलबुले बनते हैं, तो इसका जो कारण है ये CO2 गैस का होना है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये बनती है। हमारा अगला क्वेश्चन है उच्चतर तापमानों पर इसमें कथन बताना है। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है, ए या कारण है उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, अर्थात दोनों ही आंसर सही हैं। उच्चतर जो ऊंचे जो तापमान होता है उस पर रासायनिक अभिक्रिया ज़्यादा तेज हो जाती है और जो उच्चतर तापमान है इस पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। दोनों ही सही है। जो जैसे मान लें गर्मी होती है, गर्मी में जो खाना होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो ये जो है यहाँ पर इसका उदाहरण भी माना जा सकता है। नेक्स्ट है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किन के द्वारा की गई थी। तो ये जो एटम जो होता है इसमें न्यूट्रॉन की खोज जो है ये चैडविक के द्वारा की गई थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो इनमें से कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, नमक का अम्ल भी जिसे कहा जाता है, तो इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं होती है। नेक्स्ट है खाने का सोडा। वेरी जो है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा खाने का सोडा। तो खाने का जो सोडा है ये इसे जो है सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सोडियम
बाइकार्बोनेट, और एग्ज़ाम में जो है ये लगभग जो है पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है। तो परमाणु कण जो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एक परमाणु कण नहीं है। ये जो न्यूट्रॉन जो है ये एक परमाणु कण नहीं है, बाकी जो इसमें दिए गए हैं जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सभी जो है परमाणु कण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण। तो इसमें से जो भौतिक क्रिया है उसका एक उदाहरण कौन सा है, ये है पानी में चीनी का घुलना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और पिछले जो एग्जाम हुए थे रेलवे के उनमें जो है इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक जो ठोस कपूर जो होता है अगर उसे जो है भाप में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा ऊर्ध्वपातन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है कोटक का उपयोग कर सही उत्तर जो है बताना है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, 2 3 1 4। अर्थात शून्य द्रव्यमान का संबंध जो है न्यूट्रॉनों से रहेगा। आंशिक आवेश का क्वार्क से रहेगा। आंशिक पृथक्करण पॉजिट्रॉन से रहेगा और पूर्णांक पृथक्करण फोनॉन से रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन है जो इनमें से एक सही नहीं है। सही राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, किसी विलय में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, ये जो है सही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। तो इसमें से कौन सा सही है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए और जो आर है ये दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर जैसे जो सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है उसको तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला जो हाइपोविलियन है ये एक जलीय विलयन है। तो ये किसका जो है जलीय विलयन है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सोडियम थायोसल्फेट का। तो फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होने वाला एक हाइपोविलियन जो है जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व। एक जो फोटोग्राफी जो होती है उसमें प्रयोग होने वाला एक उपयोगी तत्व कौन सा है। यह है सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका प्रयोग जो है फोटोग्राफर अर्थात जो फोटोग्राफी जो होती है उसमें प्रयोग होता है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है इस कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर जो है कौन सा रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 4 1 2 3। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा, सोडियम नीला तोता, कॉपर सल्फेट और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में स्थायी कण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन। दोस्तों एग्जाम में जो एक ही क्वेश्चन होता है उसे कई तरीके से जो घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो आपको जो है क्वेश्चन को एक या दो बार जो अच्छे से पढ़ लेना है ताकि उसका आंसर को जो है आसानी से समझ पाएँ। तो फोटोग्राफी में स्थायी कण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, ये है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी,
जल अपघटन होता है। तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल जो है अपघटन होता है। नेक्स्ट है अयानी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो ये अयानी जो यौगिक दिए गए हैं इससे संबंधित जो कथन हैं इन पर जो आपने अपनी प्रतिक्रिया देनी है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए केवल एक। अयानी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं अर्थात उसमें नहीं घुलते हैं, नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। तो पीएच मान जो होता है ये किसके या मूल्यांक को दर्शाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने के मूल्यांकन को। तो पीएच जो होता है ये एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने के मूल्यांकन को। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। से आंसर रहेगा ऑप्शन सी H2SO4। तो रसायन जो उद्योग होता है इसमें तेजाब में कौन सा मूल रासायनिक माना जाता है। तो यह H2SO4 जो है इसमें मूल रसायन माना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।